बच्चों, आज असेसमेंट फॉर लर्निंग में असेसमेंट ऑफ ग्रुप प्रोसेस के अंतर्गत जो आपकी थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक है उसमें हम करेंगे द नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, यानी समूह गतिकी की प्रक्रियाएं। जो समूह गतिकी है उससे क्या अभिप्राय है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डायनेमिक्स and describe the process of and importance of group dynamics in learning। ये पूरा आपका क्वेश्चन बनता है। ग्रुप डायनेमिक्स का यदि बच्चों असेसमेंट ऑफ ग्रुप प्रोसेस के अंतर्गत जो आने वाले टॉपिक हैं जिसमें ग्रुप डायनेमिक्स हैं, सोशियो मैट्रिक टेक्निक्स हैं, स्टेप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स हैं एंड द क्राइटेरिया ऑफ द असेसमेंट टास्क्स हैं, जिसके अंतर्गत असेसमेंट सोशल स्किल्स इन कोलैबोरेटिव एंड द कोऑपरेटिव लर्निंग सिचुएशंस, ये पूरा आपका पूरा टॉपिक बनता है। लेकिन इसमें जो सब टॉपिक्स के अंतर्गत हम इसको 2 या 3 भागों में डिवाइड करके इस क्वेश्चन को करेंगे, तो ये 4 मार्क्स में यदि आपका आए तो नेचर ऑफ द ग्रुप डायनेमिक्स आ सकता है। यानी समूह गतिकी क्या है। समूह गतिकी या समूह शास्त्र का संबंध समाज के समायोजन से है। ये एक सामाजिक मनोविज्ञान है तथा ये एक महत्वपूर्ण संप्रत्य है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका लर्निंग प्रोसेस में अपनी निभाता है। इसका प्रतिपादन 1945 में तुर्की लेविन ने किया था। इनके अनुसार गतिकी से तात्पर्य एक समूह के, विशेषकर छोटे समूह के उन बलों से या उस फोर्स या उन प्रभावों से होता है जिसमें सदस्य का व्यवहार एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है। दूसरे शब्दों में समूह गतिकी से हमारा तात्पर्य समूह के भीतर उन बलों से या उन दबावों से होता है, उस प्रेशर से होता है जो सदस्यों के व्यवहार को इस सीमा तक प्रभावित करते हैं जिसमें कि उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं। यानी जो गतिकी है, जो एक प्रकार की ये फोर्स और प्रेशर है, ये गतिकी कार्य करता है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन में, व्यवहार में परिवर्तन लाना इसका प्रमुख जो कार्य होता है। समाज मनोविज्ञान ने समूह गतिकी के अंतर्गत समूह के भीतर भिन्न भिन्न प्रकार के घटित होने वाली प्रक्रियाओं, जैसे कि उसमें जो फोर्स है, जो पावर है, जो पावर शिफ्ट्स हैं, जो शक्ति परिवर्तन है, या जो ग्रुप की फॉर्मेशन है, यानी समूह निर्णय है, निर्माण है और नेतृत्व है, तथा समूह के प्रति उनकी अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं, उनको निर्णय कार्य इत्यादि के अध्ययन पर बल डालना होता है, बल प्रदान करना होता है। इन सभी प्रक्रियाओं के प्रभाव से छोटे समूह स्पष्ट रूप से जिनमें दिखाई पड़ जाता है, इसलिए समूह गतिकी के प्रयोग छोटे समूहों तक ही सीमित रखे हैं। अब विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने बुद्धि कौशलानुसार समूह गतिकी को यानी ग्रुप डायनेमिक्स को परिभाषित किया है, जिसके कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं, जिसमें फिशर के अनुसार समूह गतिकी अध्ययन का एक प्रकार का क्षेत्र है जो उन बलों या दबावों पर प्रकाश डालता है जिससे छोटे समूह में व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है। तो उन्होंने कहा है ग्रुप डायनेमिक्स इज एरिया ऑफ स्टडी
focusing to the on the social forces or pressure that affects the behavior of the individual in a small group। ये फ्रेशर ने कहा है। अब हम क्रैच और क्रैचफील्ड के अनुसार देखते हैं। क्रैच और क्रैचफील्ड ने क्या कहा है? समूह गतिकी का अर्थ है समूह के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन। जो भी एक ग्रुप है उस ग्रुप में कितने चेंजेस हुए हैं, एक स्मॉल ग्रुप के कितने बिहेवियर चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में इन्होंने कहा है। यानी ग्रुप डायनेमिक्स implies changes that takes place within group। उसके बाद ये कार्लट्राइड और जेंडर ने कहा है समूह गतिकी वो जांच का क्षेत्र है जिसके अंतर्गत किसी समूह की प्रकृति यानी नेचर, उसके विकास करने के नियम, उपनियम और उस समूह की उसके सदस्यों के साथ तथा अन्य सदस्यों के साथ होने वाले अंतर संबंधों की जानकारी की जाती है। इस प्रकार से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समूह गतिकी किसी संगठित सामाजिक व्यवस्था के कार्यों के चयन तथा समाज मनोविज्ञान की जो शाखा करती है उसे समूह गतिकी का नाम दिया जाता है, उसे समूह गति शास्त्र का नाम दिया जाता है। तो उपयुक्त अध्ययन से समूह गतिकी के बारे में हम निम्नलिखित या अगर वर्णित जो निर्णय हैं वो निकाल सकते हैं कि समूह गति में समूह में व्याप्त उन बलों का अध्ययन किया जाता है जिसमें सदस्यों के व्यवहार प्रभावित होते हैं। दूसरा, समूह से जो संगठित जितना भी या सशक्तिशील जितना भी बल है तथा विघटनकारी बल है, उनमें से कोई भी बल कार्य कर सकता है तथा सदस्यों के व्यवहार में बदलाव आ सकता है। इस प्रकार से इन छोटे छोटे समूह और इन बलों का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। अतः छोटे समूहों में परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार से जो समूह है वो एक व्यक्ति व्यवहार का परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। जब समूह के सदस्यों का जो व्यक्तिगत लक्ष्य है वो तथा समूह के लक्ष्य में आपसी टकराव होता है, आपसी संघर्ष होता है, तो सदस्यों के बीच उचित संचार में अंतर व्यापकता से दिखाई पड़ता है तथा समूह में विघटनकारी बल यानी जो विघटनकारी बल है वो सक्रिय माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस समूह का अस्तित्व भी खतरे में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से आपस में मिलजुल कर ही आपस में जितनी भी उस समूह में शक्ति है उसको ही नापना और उसके आधार पर ही उनमें परिवर्तन लाना समूह गतिकी का कार्य है, समूह गतिकी की। अब हम करेंगे समूह गतिकी की मूल धारणाएं। समूह अनिवार्य और सर्वव्यापी है। इसमें समूह सशक्त शक्तियों को संगठित करते हैं और व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। समूह के प्रभाव का अच्छा जो परिणाम है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। समूह गतिकी के उचित ज्ञान द्वारा वांछित परिणामों का विकास संभव होता है। इस प्रकार से समूह गतिकी के ये बेसिक एग्जाम्पशंस हैं, मूल अवधारणाएं हैं।
अब हम इसके महत्व की बात करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। छोटे समूहों में बड़े समूहों की अपेक्षा सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिक सरल हो जाता है, अधिक आसान हो जाता है। सदस्यों की जो वर्क सेटिस्फैक्शन है, जो कार्य संतुष्टि है तथा समूह का निष्पादन है, समूह के जो कार्य हैं उनमें बहुत कुछ नेतृत्व के प्रकार पर, नेतृत्व के यानी लीडरशिप के स्टाइल ऑफ लीडरशिप पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में सदस्यों में कार्य संतुष्टि और समूह के निष्पादन सत्तावादी नेतृत्व की अपेक्षा अधिक होती है। सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, जो भी ग्रुप डिसीजन प्रोसेस है, उसके द्वारा सदस्यों के व्यवहार में अधिक आसानी से परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में स्वयं उनके द्वारा ही सुझाव रखे जाते हैं और उनके द्वारा ही जो डिसीजन है वो दिए जाते हैं, निर्णय तक पहुंचाया जा सकता है। जो सहभागी नेतृत्व है, जिसमें चाहे वो भाषण नेतृत्व की बात आती है, उसकी अपेक्षा सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन तेजी से लाया जा सकता है। इस प्रकार से जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो छोटे समूह, बड़े समूह की अपेक्षा छोटे समूह की इम्पोर्टेंस अधिक होती है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअली जो फोर्स है वो कार्य करती है और एक दूसरे के व्यवहार से ही व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति की तरह समूह का भी एक व्यवहार होता है जो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होता है, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। समूह अंतःक्रिया का जो सामाजिक अंतःक्रिया है, समूह अंतःक्रिया और सामाजिक अंतःक्रिया भी जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन समूह गतिकी के अंतर्गत किया जाता है। समूह गतिकी के कारण समूह का प्रभाव यानी उसका जो क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र है, वो बनता है और इसको बढ़ाया जा सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया के अनुसार उनमें सहयोग, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्था और आत्मीकरण का सामाजिक विकास होता है। ऐसे समूहों में सामाजिक जो विकास है वो अधिक होता है, क्योंकि सभी विद्यार्थी या सभी जो समूह में सम्मिलित जो लोग हैं वो एक दूसरे की भावनाओं को, विचारों को अच्छे से समझ जाते हैं। समूह व्यवहार में परिवर्तन व्यक्ति के साथ, व्यक्ति की समूह के साथ तथा समूह की समूह के साथ होने वाली अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही होता है। इस प्रकार से बच्चों समूह के प्रति एक जो चेतना जागृत होती है, शिक्षण तकनीक की जानकारी इसमें होनी चाहिए, कलात्मक विषयों को पढ़ाया जा सकता है या किसी भी जो फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करके करवाया जा सकता है, सेलिब्रेट किसी भी स्पेशल डे को किया जा सकता है। और जो रिलीजियस टीचिंग एंड द मॉरल टीचिंग, जो धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा की हम बात करते हैं, वो करके भी, क्योंकि नैतिक और धार्मिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के में जो सामूहिक जो भाव हैं वो लाए जा सकते हैं और उनको सुरक्षित बनाए रखने में भी समूह गतिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बच्चों, आज हमने ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में बात की। कल हम सोशियोमेट्रिक टेक्निक के बारे में करेंगे। सोशियोमेट्रिक टेक्निक ये हमारा जो पूरा टॉपिक है ये ग्रुप प्रोसेस के अंतर्गत आता है, यानी समाज नीति क्या है और समाज नीति की आगे जो आलेख हैं या
समाज नीति से संबंधित जो प्रविधियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।